तो आप लोग का स्वागत है जीनियस स्टडी क्लास में। आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास में करने वाले हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्लास 1 क्लास 2 क्लास 4 तक कर चुके थे। ठीक है, अगर जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2027 का पेपर दीजिएगा, अगर वो चाहता है कि साइंस में अगर अच्छी मार्क कर ले प्यारे बच्चों, तो आप लोग लेक्चर 1 से देखिए। क्यों? हमने देखिए जो भी बच्चा अगर अभी तक भी अगर साइंस कुछ भी नहीं पढ़े होंगे ना, तो वो अगर मेरा लेक्चर 1 से अगर आप देख रहे हैं तो उनके लिए बेहतर साबित होगा बच्चों, और बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा लेक्चर 1 से अगर आप देख लिए तब। हाँ, तो हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए वहां पर आपको, और आपको 10 से 15 मिनट का क्लासेस मिलेगा, वहां से आप लोग क्लास पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहले जो क्लास टॉपिक है। अगर आप पहली बार चैनल पे बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज का जो क्लासेस हम लोग पढ़ने वाले, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो आर होती है, इसमें संबंध क्या होती है उसको जानिएगा। देखिए, संबंध जो होती है प्यारे बच्चों, जो फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी आपका शॉर्टकट में इसको हम लोग एफ बोलते हैं। ये जो संबंध होती है एफ जो होती है, ये आपका वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। वक्रता त्रिज्या मतलब क्या हुआ? आर। इसको शॉर्टकट में हम लोग आर बोलते हैं। आर का जो होता है क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, यानी देखिए कोई भी चीज का आधा कैसे होगा बताइए आप लोग प्यारे बच्चों। तो आधा होती है भाग देने पर ना। आप जैसे कि मान के 4 का आधा क्या होगा? भाग देते हैं 2 से। ठीक है, तो 2 हो गया आधा आपका। इसी प्रकार जो फोकस दूरी होती है, ये वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, यानी कि आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा वो फोकस। ठीक है, ये होती है संबंध इनके बीच प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग को कि सर ये संबंध कैसे हुआ, प्रूव कीजिए। तो आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अगर कैसे हो गया, देखिए आपको दर्पण दो, आपके पास दो ऑप्शन है, उत्तल दर्पण से भी इसको प्रूव कर सकते हैं और अवतल दर्पण से भी प्रूव कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से करेंगे। आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं दोनों से। ठीक है, अगर आपसे नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम दोनों से कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आपका, ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये हम लोग लगा दिए। अगर इसके बारे में आप नहीं भी पढ़ेंगे कि दर्पण सर क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ा चुके थे। ठीक है, वहां से आप लोग क्लास पूरा कर सकते हैं। ये देखिए आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये आपका जो बिंदु करती है, ये आपका पी। ध्यान दीजिएगा नोट में, अगर कोई भी अगर दर्पण में अगर दूरियां नापी जाती है तो आपका ये आपका पोल से नापी जाती है, यानी कि पी बिंदु से नापी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ध्रुव से नापी जाती है। ये आपका हो गया, ये मुख्य अक्ष का। देखिए इस पर जैसे देखिए अवतल का इस पर प्रकाश पड़ा, जैसे हम लोग ध्यान कीजिए, जो क्लास में पढ़े थे, क्लास 2 में, क्लास 3 में पढ़े थे आपका, कि प्रकाश का परावर्तन क्या है बताइए। पहले यहाँ समझ लेते हो प्रकाश का परावर्तन। जो देखिए ये क्या होता है, जब कोई चिकनी सतह पर कोई प्रकाश पर जब पड़ती है, वह उन्हीं माध्यम में लौट आती है, यानी कि उसी उसी माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को कहा गया था प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लोग इस पर अभिलंब डाले थे ना। जैसे हम लोग जो अभिलंब डाले, ये कुछ ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये आपको कौन बन रहा है यहाँ पर। यही कोण को हम लोग कहते हैं कोण को आपतन कोण, यानी कि कोणाई, ये कहते हैं कोण परावर्तन कोण। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में आर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका था, यही चीज हम लोग यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अगर इस पर देखिए, यहाँ पर आपका दर्पण में प्रूव करें तो दर्पण में प्रकाश पर ही है, वो वापस लौट आती है। जहां जो लौटती है, जहां पे कटती है रेखा, उसको हम लोग बोलेंगे मतलब एफ, यानी कि फोकस बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद क्या करना, इस पर हम लोग अभिलंब डालना भी चाहिए। ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये आपका अभिलंब हो गया। ठीक है, ये सीधा नहीं हुआ, लेकिन आप लोग सीधा बनाइएगा। ठीक है, ये आपका जैसे सीधा हुआ, ये आपका कोणाई बन गया। क्यों सर? क्योंकि हम लोग अब पढ़े हैं मैं प्रकार का परावर्तन में। उसके बाद कोणार बन गया आपका, ये आप मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। उसके बाद ध्यान देना आपका, आप ध्यान कुछ दीजिएगा, ये जो कोण लग रहा है और ये कोण आपका देखिए बराबर लग रहा है। ध्यान दीजिएगा किस कोण से, ये एकांतर कोण में आप पढ़े होंगे, आप ट्रायंगल जब पढ़े होंगे प्यारे बच्चों कभी भी आप क्लास 9 सब में। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो आपका कोण हुआ, ये कोण का बराबर होता है किससे? एकांतर कोण से बराबर होता है। इस प्रकार ये जो आपका कोण बना, ये आपका कोण बराबर हो गया एकांतर कोण से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका ये कोण हो गया, इसको आप मान लेते हैं हम लोग, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, मान लिया इसको, और ये दर्पण मान लिया एम एन। ठीक है, अब तो दर्पण को मान लिया एम एन। अब हम लोग देखिए दिया हुआ तो नहीं था, इतना बात फिगर बनाने के बाद हम लोग मान लेते हैं, माना कि माना कि एम एन, याद है, एम एन एक अवतल दर्पण है। क्या है प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है, आप भी साथ में लिखिए। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने ए बी प्रकाश प्रकाश सामने ए बी प्रकाश प्रावर्तन के बाद, प्रावर्तन के बाद प्रावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है।
ठीक है, ये हम लोग करा दिए, मिलती है इतना मान लीजिए, और वक्रता त्रिज्या लिख लीजिए आप, कोमा देखिए वक्रता त्रिज्या आपका आ रहा है। ठीक है, इतना देखिए, मानने का तो बहुत कुछ है, लेकिन आप शॉर्टकट में मानिए, ज्यादा आसान हो, जो आपको आसान हो, वक्रता त्रिज्या हम लोग आर मान लिए। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को करना है, देखिए सबसे पहला इसमें जो चलना है टॉपिक में, सबसे पहले हम लोग देखिए प्रकाश का परावर्तन नियम हम लोग क्या पढ़े थे पहला नियम में। तो दो नियम होता है, उसका पहला नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी हम लोग पहला चीज चलेंगे प्रकाश का परावर्तन से चलेंगे। किससे चलेंगे? प्रकाश का परावर्तन नियम से चलेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन नियम से हम लोग चलेंगे, नियम से। ठीक है, दी बताइए आप लोग की प्रकाश का परावर्तन के नियम में क्या कहता है बताइए। तो कोण आई जो होता है कोण आर के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये नियम में कहता था, पहला नियम में सर कहता था। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो कोण आपका बराबर हो गया, ये कोण यानी कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर हो गया कोण किससे बराबर हो गया, ये वाला ना, कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ बराबर हो किससे, एकांतर कोण से। किससे हुआ? एकांतर कोण से हुआ। ठीक है, एकांतर कोण से हो गया, आप लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बराबर हो गया। अब जो क्या करना है ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये ट्रायंगल जो दिखेगा, ध्यान दीजिए बन रहा है आपका ट्रायंगल, आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला, ये जो हम रेड लाइन के जो चिन्ह कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका जो ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए तो समद्विबाहु त्रिभुज आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सम मतलब बराबर, दुई मतलब दो, बाहु मतलब भुजा होता है, यानी कि जिसका दो भुजा बराबर होता है उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर आपका बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, सम द्विबाहु त्रिभुज है। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज त्रिभुज है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगर आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसका मतलब हम लोग सर जान लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है, दो भुजा इसमें बराबर होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला आपका जो भुजा हुआ, ये भुजा आपका बराबर हुआ बी सी, और ये वाले आपका बी और एफ बराबर हो जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भुजा आपका बी सी बराबर हो गया बी एफ का बराबर हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बनाते हैं, कैसे हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज से हुआ। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का ही कंडीशन है कि जिसमें दो भुजा आपका बराबर हो। ठीक है, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, अब हम लोग का ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखिएगा ये वाला आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, एक बिंदु P, अगर आप ध्यान दीजिएगा ये वाला बिंदु को अगर इसमें सटा दे बिंदु P के पास, तो आप ध्यान गौर से देखिएगा इनको, तो ये आपका FB जो रेखा है, ये आपका यहाँ सटा दी खींच के, तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, FB और FB बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको घींच के हम लोग यहाँ ला दिए, तो दोनों बराबर ही रहेगा। मान के चलिए ये रस्सी इस टाइप था, अब ये रस्सी इस टाइप है, अगर इसको घींच के हम लोग यहाँ ला लिए, यानी कि इसको घींच के कहाँ ला लिया, अब ये इसी में गिरा दिए, तो बराबर नहीं हो गया। तो इसी यही बात को हमको यहाँ करना है। ठीक है, अब जो करना है कि बिंदु बिंदु बी को P के करीब लाया जाए, P के करीब लाए तो देखिएगा क्या होता है, अगर बिंदु P को P के करीब लाया जाए तो क्या होता है बताइए, आपका ये हो गया FB और FP क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका रेड लाइन हुआ, ये आपका और ये बराबर हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका भुजा बराबर हो गया FB बराबर हो गया FP का बराबर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपका बातें को, या इसे आप BF भी लिख सकते हैं, BF, यहाँ आपका BF भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब जो ध्यान दीजिएगा इस जगह, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलना है। अब क्यों चले, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये बताते हैं आपको, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखिए क्या होता है समीकरण 1 समीकरण 2 से, अगर ध्यान दीजिएगा आपका समीकरण 1 में अगर BC बराबर है आपका BF, और यहाँ पर BF बराबर है FB, मतलब समझिए अगर आपका हो गया x बराबर y और y बराबर आपका हो गया z, क्या आप अगर y बराबर यहाँ x हो रहा है तो y बराबर यहाँ z हो रहा है, तो ये क्या, ये आपस में ये दोनों भी तो बराबर होगा ना, यही चीज हमको यहाँ करना है। अगर आपका बी या बराबर BC है तो बी या बराबर FB है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये आपको करना है, कौन B आपका जो बराबर हो गया BC बराबर हो गया आपका FB। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हमको देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, ये लाइन अगर आपका पूरा लाइन क्या होता है बताइए, तो PC
पीसी पूरा लाइन हो जाता है। अब दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसी का, पीसी बराबर आप ध्यान दीजिएगा तो क्या देखिए, ये जो आपका पीसी बना, अब यहाँ समझिए पीसी आपका ये है और बीच में आपका एफ है। क्या पीसी बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी है, इतना दूर जुड़ सकते हैं, बताइए जुड़ सकते हैं कि नहीं? बतवा वही होगा। तो सी एफ प्लस एफ पी, एफ पी हो गया, यही हम लिखे। पीसी बराबर हो गया इतना को जोड़ सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, आप देखिएगा पीसी हो गया आपका, पीसी हो गया ना, पीसी बराबर हो गया सी एफ, देखिएगा सी एफ कहाँ पे पैरा देखिएगा, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा एफ पी बराबर बीसी है तो हम बीसी का यूज कर सकते हैं, यही आपको लिखना है। सी यानी कि एफ सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, एफ बी की जगह पे बीसी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बीसी हो गया। अगर आप ध्यान दीजिएगा बातों को तो यहाँ समझिएगा, ठीक है, यानी कि बीसी आप लिख सकते हैं, जगह यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो एफ सी हो गया, एफ सी कहाँ पर है, ये आपका एफ सी हो गया, ठीक है, और ये आपका बीसी हो गया, बी और सी हो गया, ये वाला रेखा है आपका, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई पड़ रहा है ना, नीचे देख लेते हैं, ठीक है, आपका यहाँ दिखाई पड़ रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। उसके बाद आपका बीसी होगा, थोड़ा कहीं मिस्टेक हो रहा है, देखिए ये बीसी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ आपका देखिए गड़बड़ी होगा, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ अच्छा मिस्टेक यहाँ हुआ है आपका, ये आपका दोनों समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। यहाँ आप सी एफ लिखिए, ठीक है, सी एफ बराबर हुआ समद्विबाहु त्रिभुज से सी एफ हुआ, ये वाला त्रिभुज और ये ट्रायंगल बराबर होते हैं आपस में। अगर आपको यहाँ तक आप खींचिएगा ना तो बराबर होता है। यहाँ आपका सी एफ हो गया, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, सी एफ या एफ सी, ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं एफ बी बराबर एफ सी, ठीक है, एफ सी। अब क्या होता है देखिए, तो अब जो आपका पीसी हो गया, पीसी हो गया आपका टू एफसी हो गया। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा एफसी को जो यहाँ से यहाँ तक बीच में जो बोला जाता है प्यारे बच्चों, पूरे जो पीसी बोला जाता है आर बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आर, ठीक है। और ये आपका हो गया टू एफसी को हम लोग आपका एफ बोल सकते हैं, ठीक है, फोकस दूरी बोल सकते हैं एफ। आपका हो गया एफ बराबर जो पूरा हो गया आर बटे टू हो गया, ठीक है। ये बात हम यहाँ लिख देते हैं, आपका जो हो गया आर बराबर हो गया आपका ट्रू एफ और एफ बराबर हो गया आर बटे टू हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये आपका सिद्ध हो गया। आप एक बार पूरा झलक दे दीजिए, यहाँ देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ हम जो लिए थे ना, ये आपका का ये रेखा आपका पीसी और एफसी आपका बराबर हुआ था, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज दोनों त्रिभुज इसका बराबर होता है, तो ये आप आपस में बराबर कर लिए, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं बताइए? पूरा समझ में आ गया? उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। आइए उसके बाद देखिएगा, अब हम लोग समझते हैं अगला टॉपिक पर, इसको मिटा दे। अगला टॉपिक समझिएगा आप, चिन्ह परिपाटी को समझना, ठीक है, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी समझिएगा दर्पण में, ठीक है, दर्पण में, दर्पण में चिन्ह परे समझना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा चिन्ह परिपाटी में क्या होता है। मान के चलिए आप पढ़े होंगे कभी भी, ये आपका एक्स एक्स अक्ष हो गया, आपका वाई अक्ष हो गया, ठीक है, हमें उसी लेना देना है, ध्यान देना इस बातों को। देखिए ये आपका एक्स अक्ष हो गया, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश हो गया, ठीक है, ये आप पढ़े होंगे। ये आपका जो होती है, अगर आपका देखिए आप ध्यान दीजिए, मान के चलिए आपका दर्पण हो गया, ठीक है, अगर आपतित किरण प्रकाश इधर से आ रही है, यानी कि आपतित कोण की, आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा, अगर देखिएगा, अगर ये अगर आपको देखिए चिन्ह परिपाटी आपको समझना है तो आपको ये चीज समझना होगा। अगर आपको प्रकाश, अगर आपके आपतित किरण की ओर से जा रहे प्रकाश, सभी दूरियां हम जो नापेंगे धनात्मक नापेंगे, क्या नापेंगे? धनात्मक, ठीक है, धनात्मक नापेंगे, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नापेंगे। पता, अगर इसका आपतित किरण का जो विरोधी आया, यानी कि उल्टा आया, इधर से आया प्रकाश आपका, ठीक है, इसका उल्टा आया यानी कि विपरीत आया, जो आपतित किरण का विपरीत आया, तो हम लोग नापेंगे ऋणात्मक दूरी। कैसा नापेंगे? ऋणात्मक दूरी, ठीक है, ऋणात्मक दूरी नापेंगे, इसको माइनस में बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको पता है नीचे जाइएगा तो माइनस में दूरी ना पाएगा, ऊपर जाइएगा तो प्लस दूरी ना पाएगा, ठीक है, ऊपर जाइएगा तो आप प्लस में, नीचे आइएगा तो आप माइनस में ना पाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका प्रकाश आपतित किरण की ओर दिशा में आ रहा है, या आखिर ऐसे प्रकाश जा रहा है, तो हम लोग उसको धनात्मक दूरी नापेंगे, ठीक है। अगर इसका विरोध आ रहा है, उल्टा आ रहा है,
तो अब हम लोग जो दूरी नापेंगे उसका हम लोग ऋणात्मक ले लेंगे, ठीक है। वही अगर ऊपर गया तो आपका पॉजिटिव, नीचे है तो आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं, निगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका दर्पण हो गया, ये आपका हो गया अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में ध्यान दीजिएगा तो प्रकाश देखिएगा, मान के चलिए आपका इधर प्रकाश आ रही है, ठीक है, ये प्रकाश आपका आया, ये फोकस हुआ आपका। मान के चलिए आपका वस्तु यहाँ पर खड़ा होगा, वस्तु, ठीक है, वस्तु हम लोग खड़ा यहाँ होंगे, तो वस्तु का दूरी जो होता है प्यारे बच्चों, वस्तु का जो दूरी होता है आपका, वस्तु का जो दूरी हम लोग नापते हैं, जो वस्तु का दूरी होता है वो आपका होता है भी, यूं होता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब जो बनता है उसका दूरी हो जाता है आपका भी, भी, ठीक है। जो वस्तु का दूरी भाई यहाँ से यहाँ तक, ये आपका यूं हो गया, ठीक है। और जो प्रतिबिंब इसका जो बना उसका दूरी भी हो जाता है, क्या हो जाता है, भी। और इसका फोकस हो गया। और याद रखिएगा, पर ये देखिए प्रकाश सभी बिंदु दर्पण में जो नपाता है उसका पोल से यानी कि ध्रुव से नपाते हैं, ठीक है। अगर ध्रुव की ओर से देखिए इधर आ रहे हैं या उधर जा रहे हैं, बताइए, आप ध्यान से गौर कीजिएगा। तो हम लोग आपतित कोण की दिशा की ओर नहीं जा रहे हैं, उसका विपरीत की ओर आ रहे हैं। ये फोकस आपका यहाँ फोकस हो गया, इधर से हम लोग इधर नाप रहे हैं, यानी कि हम लोग विपरीत नाप रहे हैं। तो याद रखिएगा, जो इसका जो होता है अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है बताइए, याद रखिए, पॉइंट लिख लीजिएगा। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो होता है आपका ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। क्या होता है बताइए, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका वस्तु का दूरी भी ऋणात्मक हो जाए क्योंकि इधर से इधर न पा रहा है, और प्रतिबिंब का दूरी भी वापस माइनस में होगा। वही चीज आप देखिएगा उत्तल दर्पण में देखिएगा, ठीक है, आपका वही चीज उत्तल दर्पण में देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा तो वही चीज होता है। ये आपका पोल हो गया, यहाँ से दूरी न पाएगा आपका, यहाँ मान के चलिए फोकस दूरी है, तो इसका क्या होता है, हम लोग विपरीत दिशा में जा रहे हैं। आपतित किरण का विपरीत दिशा मतलब किरण की दिशा में की ओर जा रहे हैं, इधर से इधर दूरी नाप रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है बताइए, वो धनात्मक होता है। क्या होता है बताइए, धनात्मक होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है उनकी धनात्मक होता है, ठीक है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। याद रखिए, यही था आपका चिन्ह परिपाटी, ठीक है। इतना याद रखना था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, तब तक।